बिहार में चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के बाद एक बयान निकल के सामने आ रहे हैं। अब वो पकड़ जाहिर सी बात है जब कमज़ोर होगी ओपी राजभर के माध्यम से, तो उसका जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। घोसी पर उपचुनाव होने की बात हुई, फिर उनका बयान निकल के सामने आया कि जो करारी हार उन्हें बिहार में मिली है कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है। पंचायत चुनाव पर बात हुई, फिर उनका बयान निकल के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी का जो दामन उन्होंने थाम के रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक थाम के नहीं रखेंगे। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा में बने हैं ओम प्रकाश राजभर। जिस तरीके से घोसी उपचुनाव को लेकर या फिर पंचायत चुनाव को लेकर उनके बयान निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासत में सुगबुगाहट भी पैदा कर रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के बाद एक बयान निकल के सामने आ रहे हैं। इसी बीच जब घोसी पर उपचुनाव होने की बात हुई, फिर उनका बयान निकल के सामने आया। पंचायत चुनाव पर बात हुई, फिर उनका बयान निकल के सामने आया। तो इन बयानों का जिस तरीके से सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या आप मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार ये ओम प्रकाश राजभर जी ने बिहार का चुनाव लड़ा था, अब उस बिहार के चुनाव में दो धांधली हुई या नहीं हुई, वोट चोरी हुई या नहीं हुई, खैर ये एक आरोप है। लेकिन जो करारी हार उन्होंने बिहार में कहीं ना कहीं स्वीकार करी है, उस हार को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं। इस वजह से जो घोसी उपचुनाव है, उस उपचुनाव में जो उनकी तीव्रता है काम करने की, वो खासा जो है तेज़ नज़र आ रही है। इस वजह से ही वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और एक्टिव बने हुए हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी जो है कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ को और मजबूत करने की फिराक में नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आरएसएस बनाई उन्होंने, सुहेल देव सेना। जी बिल्कुल, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो संकलित करके एक बड़े परिणाम के रूप में लेकर के सामने आना चाह रहे हैं। जो आरएसएस अभी उन्होंने बनाई, जो संगठन उन्होंने खड़ा किया, या उसके बाद जो जिस तरह से वो बयान लेकर बार बार जो बयान दे रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं, इन चीज़ों से एक चीज़ साफ जाहिर होती है कि जो करारी हार उन्हें बिहार में मिली है कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है कि उस हार से वो सीख करके अब वो आगे की जो तैयारी है उसको और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया बिहार के चुनाव में ओपी राजभर अकेले चुनाव लड़ गए एनडीए का सहयोगी दल होने के बावजूद, उस तरीके से क्या लगता है यूपी में भी कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का अकेला जो उन्होंने ऐलान किया उसके पीछे कारण यही है। जिस तरीके का उनको बिहार में दरकिनार किया गया, या जो चीज़ें थी जो उनके फेवर में होनी चाहिए थी, जब एक सहयोगी दल होने के नाते वो नहीं हो पाई, जिसके चलते उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में एक जो है कसक रह जाती है। वो कसक साफ तौर पर नज़र आ रही है। जिस तरह से वो चाहे पंचायत चुनाव पर लड़ रहे हों या फिर जो तमाम बयानबाजी कर रहे हों, वो सारी चीज़ें अब झलक करके सामने आ रही हैं। घोसी में आने वाले दिनों में उपचुनाव हैं। ओम प्रकाश राजभर की जो एक्टिविटी बनी हुई है इन समय, क्या लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे या फिर जब चुनाव होता है तो अपना रुख साफ कर देंगे? देखिए, जिस तरह से जो चीज़ें अभी खासा नज़र आ रही हैं, उनको देख करके तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दामन उन्होंने थाम के रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक थाम के नहीं रखेंगे और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी कहीं ना कहीं जो है अलग होते हुए भारतीय जनता पार्टी से नजर आएंगे। सबसे पहले पंचायत चुनाव अभी हाल ही के दिनों में आने वाले हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर के अकेले चुनाव लड़ने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा मौजूदा सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, अब इस चीज़ को तो मैं खैर नहीं कहूँगा, क्योंकि अकेले चुनाव अगर लड़के वो जो हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल भी कर लेते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की पूरी, अगर आप राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। लेकिन अकेले चुनाव लड़ करके एक विगुल जो है कहीं ना कहीं वो अपने आगे की राजनीति को लेकर के बजा रहे हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। नुकसान किसका होगा अगर ओपी राजभर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं? तो नुकसान इसका किसको उठाना पड़ेगा? देखिए, छोटा मोटा नुकसान जो क्षेत्रीय नुकसान है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो इस माध्यम से उनको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पकड़ है ओपी राजभर की वो अपने क्षेत्र से लेकर के आसपास का जो क्षेत्र है अच्छी खासी उस पर पकड़ है। अब वो पकड़ जाहिर सी बात है जब कमज़ोर होगी ओपी राजभर के माध्यम से, तो उसका जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर यही राय है कि जिस तरीके से बयान निकल के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया पंचायत चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनकी ज़मीनी स्तर पर पकड़ मजबूत है। घोसी के इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है और
सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के सहयोगी दल हैं। तो फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।